कुछ पाया। मेरे अंदर बाहर, अंदर बाहर, मेरे अंदर बाहर, मेरे अंदर बाहर, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गाओ प्यारे। मन मेरा बोले तू ही तू, मन मेरा बोले तू ही तू, 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 तू ही तू। तेरा आसरा है मेरे भगवन, तेरा आसरा है मेरे भगवन। मन में है बस तू मेरा साजन, मन में है बस तू मेरा साजन। तेरा अंत नहीं किसे पाया, तेरा अंत नहीं किसे पाया, तेरा अंत नहीं किसे पाया, तेरा अंत नहीं किसे पाया। तू ही तू, 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 तू ही तू। वेद पुराण तेरा जस गावे, वेद पुराण तेरा जस गावे। ऋषि मुनि सब तुझे ध्यावे, ऋषि मुनि सब तुझे गावे, सब गावे प्रभु तेरा नाम, सब गावे प्रभु
तो मेरे प्यारे भगवान को मंदिर में कैद करके मत छोड़ दो कि अच्छा अब बाकी बेईमानी तो मैं कर ही सकता हूँ, यहाँ थोड़ी भगवान मुझको देख रहे हैं। पर आज की ये बात पल्ले बांध लेना, तेरे अंदर भी वो है, तेरे बाहर भी वो है। तो जब तुम कुछ बुरा सोचते हो तो किसी से छुपा भले लो, लेकिन ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। अरे ईश्वर ही तुम्हारे चित्त में अंतरात्मा बन के बैठा है, तो सच ये है तुम तुम्हारे से भी कुछ छुपा नहीं सकोगे। बुद्धि का भ्रम है कि हमने 4 पर्दों में कुछ बुरा काम कर लिया, अब हम पकड़े कभी नहीं जाएंगे। सच ये है, जहां तुम गए, जहां तुम्हारा मन गया, जहां तुम्हारा शरीर गया, परमात्मा तुम्हारे साथ ही तो गया था। वो कहीं मंदिर में थोड़ी बैठा हुआ था, वो खाली गुरुद्वारे में थोड़ी बैठा हुआ था, वो खाली 7वें आसमान पे ईश्वर थोड़ी बैठा हुआ था, तुझी में तो था। पर कैसा बेईमान है ना, ज्ञानहीन मनुष्य सोचता है कि मैं पाप कर्म करके बच जाऊंगा। पुलिस से बच जाओगे, अदालत से बच जाओगे, पर प्यारे अपने अंदर बैठे ईश्वर से कैसे छुपाओगे तुम? इसलिए किसी को दिखाने के लिए ईमानदारी नहीं, हम ईमानदार हैं ये कोई नारा नहीं है, हम सबसे ज्यादा ईमानदार है ये कोई जुमला नहीं है, ये जीवन होना चाहिए, ये जीवन होना चाहिए। इसलिए अगर आप स्कूल की टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, ये आपकी ईमानदारी है, नहीं तो तुम बेईमान हो। अगर आप डॉक्टर हो तो मरीज को धोखे में मत रखो और बेजरूरी टेस्ट मत कराओ कमीशन खाने के लिए। डॉक्टर हो तो ईमानदारी से मरीज का आप इलाज करिए, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारे ही बैठा अंदर ईश्वर देख रहा है तुमको, तुम क्या कर रहे हो। और करोड़ों की बेईमानी करके कुछ लाख किसी मंदिर में दान देने से तुम दानवीर करण नहीं हो जाओगे, तुम रहोगे फिर भी बेईमान के बेईमान। याद रखना, श्री कृष्ण को दुर्योधन प्यारा नहीं था, श्री कृष्ण को विदुर प्यारा था। बुलाया विदुर ने, सेम डे बुलाया दुर्योधन ने, वो भी कह रहा भोजन खाओ, वो भी कह रहा भोजन। दुर्योधन कौन है? होने वाला राजा, राजकुमार है वो। विदुर कौन है? उन्होंने राजपाट से इस्तीफा दे दिया था, मैं तुम्हारा मंत्री नहीं रहूंगा, तू बेईमान है धृतराष्ट्र, मैं नहीं रहता तेरा मंत्री। विदुर बुलाता है मेरे घर आओ कृष्ण, दुर्योधन कहता है मेरे महल में आओ कृष्ण। जरा मुझे बताइए श्री कृष्ण किसके घर गए थे? दुर्योधन के ना, क्योंकि मालपुड़े तो वहीं थे, बढ़िया खाना पीना तो वहीं था, महल वहां था, रेशम की गद्दे थे। कहां गए श्री कृष्ण हमारे? बोलो। वो विदुर के घर गए। अब मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछती हूं, तुम दुर्योधन बनना चाहोगे कि विदुर? मैं उस दुर्योधन और उस विदुर की बात करूंगी ना तो तुम कहोगे उनकी कहानी कह रहे, हमको क्या लेना देना। ना ना ना, मैं आपकी बात कर रही हूं। आप दुर्योधन बनना चाहोगे कि विदुर? दुर्योधन मतलब ताकत है, सत्ता है, महल है, रुपया है, पैसा है, पर कृष्ण नहीं है, कृष्ण का प्यार नहीं है। विदुर के पास साधारण घर है, दिल में भक्ति है, मन में भाव है, बुद्धि में ज्ञान है, और श्री कृष्ण का प्यार है, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। और आज हजारों सालों के बाद हम विदुर और उसकी पत्नी विदुरानी और श्री कृष्ण की उस प्यार, उस मोहब्बत, उस भक्ति की बात को याद कर रहे। दुर्योधन का नाम आज भी आता है तो लगता है ये तो दुष्ट आदमी था, बड़ा ही दुष्ट था। विदुर का नाम सुनते हो तो कहते भक्त आदमी था। दुर्योधन को आज भी गाली पड़ रही है। हम विदुर बने, हम ज्ञान को तरजीह दें, हम प्रेमा भक्ति को जगह दें, हम दिखावे को जगह न दें, हम झूठ को, पाखंड को, धोखे को जगह न दें अपने जीवन में। याद रखना इस बात को, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में ज्ञान है, उसका तो दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए रोज सुबह उठ करके, स्नान करके,
और जल्दी उठना, ये नहीं कि 7 बजे बच्चों ने जाना है और महारानी 6:30 उठ रही है, और महाराज जो है घर के माने पिताजी जो है वो भी इतना लेट उठ रहे हैं। नहीं, 1 घंटा पहले उठो, स्नान करो, आसन बिछाओ, और जिधर से सूर्य निकलता है टुवर्ड्स द ईस्ट, पूर्व की ओर मुख करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आपको जो नाम प्रिय है, वो श्री राम हो, वो श्री कृष्ण हो, वो वाहेगुरु हो, वो कोई नाम हो, जो आपको नाम प्रिय है, अपने मन में उस नाम सुमिरन को करो। और जानो, जो नाम सुमिरन की शक्ति से मजबूत हो जाता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भगवान ने अभी कहा ना, जो मेरे आश्रित हो जाता है, जो मेरा भक्त हो जाता है, जो मन से भय, राग और क्रोध को निकाल देता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है, मैं उसका प्यारा हो जाता हूँ। तो सोचिए, जिसका प्यारा आप भगवान हो जाए, उसके जीवन में कोई कमी रह सकती है क्या? कोई कमी नहीं रहती। कुछ कहना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि ये दे दो, वो दे दो, लेकिन परमात्मा कौन है? जो सब जानता है और तुम्हारे ही हृदय में तो रहता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। जिसकी दृष्टि हम सब पे है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे दिल का हाल जानता है। वाह वाह। एक बोल आ रहा है, दिलां दा हाल जाने माही, दिलां दा हाल जाने माही। मैं केनू कूक सुनावा, मैं केनू कूक सुनावा। दिलां दा हाल जाने माही, दिलां दा हाल जाने माही। मैं केनू कूक सुनावा। मेरी रग रग जाने माही, मेरी रग रग जाने माही। किनु बोल हाल सुनावा, मैं किनु बोल हाल सुनावा। दिलां दा हाल जाने माही। मैं केनू कूक सुनावा। दिलां दा हाल जाने माही। जो मेरे दिल का हाल जानता है, उस परमात्मा को मैं क्या हाल सुनाऊं अपना? वो सब जानता है, वो सब जानता है। 2 साल पहले आना था, लगभग 3 साल पहले ना, पठानकोट कोविड आ गया, फिर छुट्टी हो गई, फिर गायब हो गए। फिर अचानक से मुझे याद कराया गया कि पठानकोट का तो सत्संग तय था, उसका नंबर कब लगेगा? मैंने कहा भारत में पहला सत्संग जब भी होगा वो पठानकोट से ही शुरू होगा। सो डायरेक्ट न्यू जर्सी से पठानकोट में आकर के अपने इस ईश्वर की रचाई लीला को देख रही हूं, क्योंकि मन में तुम्हारे ख्याल दिया उसी ने
और मुझे याद कराया उसी ने और हाथों में बल दिए उसी ने और मिल करके इतना सुंदर ये आयोजन जो आप सब प्रेमियों ने मिल करके रचाया है, तो ये तुम्हारे दिल के हाल वो जानता नहीं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, बोलो। इसलिए कभी इस मन में अपने ये संशय मत रखना, कहा है हम तो दुनिया में अकेले, हमारा कोई नहीं। अरे तुम्हारा सर्व समर्थ परमात्मा तुम्हारे में ही तो विराजमान है, वो है ना हमारा। हमें दुनिया के किसी बंदे की क्या जरूरत है। जब वो अपना है, जब वो माही अपना है, जब वो साजन अपना है, तो दुनिया में किसी और की फिर जरूरत रह कहाँ जाती है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। और ये जो मैंने आज बोला ना, कल सुबह उठ करके करने का प्रोग्राम, वो करके आना और फिर अपना हाल सुनाना। और अगर कोई कमी पेशी होगी तो कैसे मन को हम टिका करके भजन में, सुमिरन में लगा सकते हैं, कल यहाँ पर मैं आपको वो सिखा भी दूंगी। पर फिर भी मेरे कहने पर कल सुबह की बैठक करके आना, क्योंकि आज कुछ कहूँगी करोगे तभी तो रोज कुछ नया नया सिखाऊंगी, ताकि आप रोज नया नया कुछ करो। आपके जीवन में आनंद, प्रेम, सुख, शांति और ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बहुत प्यार से आप सबको मेरे नमस्कार स्वीकार हो।